हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की संपूर्ण कथा। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करें, उन्हें श्री कृष्ण की दिव्य कृपा और आशीर्वाद मिले। तो आइए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। श्री गणेशाय नमः। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 28वें युग में देवकी के पुत्र अखिल ब्राह्मण नायक श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानबूझकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह मनुष्य अगले जन्म में जंगल में सर्प और व्याघ्र का जन्म लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता, वह क्रूर राक्षस के समान होता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य अनंत जन्मों तक के पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में अनंत काल तक सुख भोगता है। जन्माष्टमी का केवल एक व्रत करने से साल भर में आने वाली सभी व्रतों का फल मिलता है। 1 करोड़ एकादशियों का फल सिर्फ एक जन्माष्टमी व्रत करने से मिल जाता है। द्वापर युग के अंतिम समय में जब पृथ्वी भयंकर पापों से पीड़ित हो गई, तो पृथ्वी देवी एक गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी से रक्षा की याचना करने के लिए ब्रह्मलोक गई। सभी देवता भी ब्रह्मलोक पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी की व्यथा सुनकर सभी देवताओं से कहा कि हमें श्री हरि नारायण के पास चलना चाहिए। तब सभी देवी देवता और गौ रूपी पृथ्वी देवी बैकुंठ में श्री हरि नारायण के पास पहुंचे और पृथ्वी देवी ने नारायण को धरती पर बढ़ चुके भयंकर पाप और त्राहिमाम की स्थिति का वर्णन किया कि कैसे संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है। पृथ्वी ने पाप और अत्याचार के भार को इतना सह लिया है कि वह दबने लगी है, इसलिए प्रभु आप कृपा करके संकट का निवारण कीजिए। तब पृथ्वी देवी के दुख सुनकर श्री हरि मधुर वाणी में बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव गोप की भार्या देवकी के गर्भ से उनकी 8वीं संतान के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। इसलिए सभी देवी देवता अब पृथ्वी पर यादव कुल में जाकर मानव शरीर को धारण करें। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवी देवता गोकुल वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में गोप गोपियों के रूप में जन्म लेने लगे। इसी ब्रजमंडल क्षेत्र का भाग था मथुरा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे और उसके आताई पुत्र कंस ने उसे राजगद्दी से उतार दिया और काल कोठरी में बंद कर दिया। इसके बाद कंस ने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिनका विवाह वासुदेव नाम के एक यदुवंशी मुखिया से हुआ था। कंस को सत्ता का लालच था, पर राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन देवकी और वासुदेव के विवाह में कंस स्वयं विदाई के समय अपनी बहन देवकी का रथ हाँक रहा था। तब रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनते ही स्वार्थी कंस का अपनी बहन देवकी और वासुदेव के प्रति सारा प्रेम खत्म हो गया और वासुदेव का अंत करने के लिए उद्यत हो गया। तब देवकी ने अपने भाई कंस से विनय पूर्वक कहा, मुझसे जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई का नाश करने से आपका क्या लाभ है। तब कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। कंस अब देवकी के 8वें बालक के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे शुरुआत में देवकी की पहली 7 संतानों से कोई समस्या नहीं थी, पर कंस के पापों का घड़ा भरना आवश्यक था। इसलिए देव मुनि नारद जी कंस की बुद्धि फेरने के लिए मथुरा आए। नारद जी ने एक कमल का पुष्प कंस को दिखाया, जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। फिर उन्होंने कंस से पूछा कि महाराज, अब आप बताइए कि इस कमल के पुष्प की कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी पंखुड़ी 8वीं। नारद जी का यह इशारा पाते ही कंस समझ गया कि देवकी की कोई भी संतान उनकी 8वीं संतान हो सकती है। इसलिए कंस ने देवकी के सभी नवजात पुत्रों का विनाश करना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते हुए कंस ने देवकी वसुदेव के प्रथम 6 बालकों को जन्म लेते ही विधाता के पास पहुंचा दिया। फिर माँ देवकी की 7वीं संतान के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी प्रकट होने वाले थे। तब देवी योग माया ने अपनी शक्ति से देवकी माँ के पेट से बलराम जी को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी देवी के पेट में स्थापित कर दिया। फिर रोहिणी माँ ने बलराम जी को जन्म दिया। बलराम जी ने रोहिणी माता से ही जन्म लेने की यह लीला इसलिए की क्योंकि बलराम जी शेष नाग हैं और माता रोहिणी नाग कुल से थी। उनका पिछला जन्म नाग माता कद्रू का था। यह इस बात का संकेत था कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु के शेष नाग का अवतार हो चुका है। उधर मथुरा में कंस को लगा कि देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने से पहले ईश्वर के पास पहुंच गई है, तो उसे थोड़ा संतोष हुआ। बारी आई देवकी की 8वीं संतान के संसार में आने की। कंस ने कारागार में देवकी वासुदेव पर कड़े पहरे बैठा दिए। 8 द्वारों के पीछे कारावास में देवकी वासुदेव को डाल दिया गया। श्री कृष्ण एक दिव्य ऊर्जा के रूप में पहले वासुदेव जी के हृदय में आए
और उनके हृदय से प्रभु श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय में प्रवेश कर गए। वहीं से श्री कृष्ण को बाद में प्रकट होना था, क्योंकि भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका जन्म दिव्य होता है। पर श्री कृष्ण की योग माया के कारण देवकी के माँ का पेट ऐसे ही बढ़ रहा था जैसे वह एक बालक की माता बनने वाली हो, इसलिए देवकी वसुदेव और किसी को कोई शक नहीं हुआ। उसी समय गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा को भी वृद्धावस्था में बहुत तपस्या करने के बाद एक बालक होने वाला था। तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात आई और रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी माँ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में प्रकट किया गया। जन्म लेते ही श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज महाविष्णु वाले स्वरूप के दर्शन देवकी वसुदेव जी को दिए और उन्हें अपने जन्म का कारण बताया। श्री कृष्ण ने माँ देवकी और वसुदेव जी को उनके पिछले जन्म के बारे में बताया कि सबसे पहले जन्म में वसुदेव और देवकी सुतपा और प्रशी थे, जिन्होंने सूखे पत्ते खाकर केवल वायु पर जीवित रहकर 12,000 सालों तक कठोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों ने भगवान श्री हरि के जैसा ही पुत्र मांगा। अब भगवान विष्णु के जैसा तो केवल भगवान विष्णु ही हो सकते हैं, इसलिए भगवान श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि वह हर जन्म में उनके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अपने दूसरे जन्म में देवकी वसुदेव माता अदिति और महर्षि कश्यप बने और भगवान विष्णु वामन के रूप में उनके पुत्र बने। फिर द्वापर युग में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वह अदिति देवकी हुई और कश्यप मुनि वसुदेव जी के रूप में प्रकट हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन निभाया। अपने पिछले जन्म का एक ऐसा वृतांत सुनाने के बाद माँ देवकी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप दोबारा अपने बाल शिशु स्वरूप में आकर मुझे माता होने का सुख प्रदान करने की कृपा करें। माता देवकी की इस प्रार्थना पर श्री हरि ने कहा, अब मैं नवजात बालक का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथान जाने का मार्ग दे देगी। यह मेरा वचन है। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने तुरंत अपने शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए चतुर्भुज हरि रूप को छोड़कर एक सुंदर बालक के रूप में माता देवकी की गोद में आना सही समझा। भगवान प्रकट हुए और एक बालक के रूप में रोने लगे। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण को एक टोकरी समान सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। सामने यमुना ढाई थी और वसुदेव जी श्री कृष्ण को सिर पर रखे यमुना में उतर गए। श्री कृष्ण की प्रिय यमुना देवी एक बार श्री कृष्ण के चरण छूने की इच्छा में और ऊंचे ऊंचे उफान लेने लगी और वसुदेव जी डूबने लगे। तब श्री कृष्ण ने टोकरे से अपने श्री चरण बाहर लटका दिए और यमुना देवी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते ही नीचे उतरने लगी। यमुना देवी 2 भागों में बट गईं और वसुदेव जी को वृंदावन का मार्ग दे दिया। यमुना को पार करके वसुदेव नंद जी के घर पहुंचे। वहां प्रसव की थकान में माँ यशोदा सोई थी और देवी योग माया कन्या के रूप में जन्म लेकर माँ यशोदा के साथ लेटी थी। तो वसुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को यशोदा माँ के साथ सुला दिया और कन्या योग माया को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए और अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी का 8वां बालक प्रकट हो चुका है। तो कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात योग माया को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख, मेरा वध करने से क्या होगा? तेरा काल तो वृंदावन में जा चुका है, वह जल्दी तुझे तेरे पापों का दंड देने आएगा। इतना कहकर देवी योग माया अंतर्ध्यान हो गई। तो यह है श्री कृष्ण जन्म की कथा। जन्माष्टमी के दिन जो भी मनुष्य इसे सुनता है उसे बाल श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य मिलता है। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।